कि अगर मैं अपना 100% अब नहीं दूंगी तो शायद आई डोंट वांट टू रिग्रेट। पर लव सोनिया जब रिलीज नहीं हो पा रही थी तब आप सुपर 30 की शूटिंग कर रही थी। तब मैं सुपर 30 के ऑडिशन दे रही थी। इनफैक्ट मुझे वो रोल मिला भी नहीं था। ऑडिशंस में रिजेक्ट कर दिया था आपको? वो थोड़े स्केप्टिकल थे कि ये कैसी फिल्म है, इसके वजह से कुछ हैम्पर नहीं होना चाहिए फिल्म के इमेज के लिए। लेकिन जब फिल्म आई तो ऑल द मेकर्स वर वेरी हैप्पी, दे वर प्राउड। और आई एम हैप्पी दैट इस फिल्म लव सोनिया के वजह से भारत के अलावा कई सारे देशों में काफ़ी सारे रूल्स और लॉज चेंज हुए हैं। मेरे लिए वो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। और काफ़ी सारी लड़कियां भी वी सेव द गर्ल्स, सो दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी टिल नाउ। टीवी पर आने के बाद लोगों ने ये नहीं बोला कि टीवी बहुत ज़्यादा हो गया, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट फिल्म्स बिकॉज यू आर ओवर एक्सपोज्ड इन सीरियल्स? क्योंकि वी हैव अ स्टीरियोटाइप। वो कहते हैं कि अगर कोई टेलीविजन एक्टर है तो वो टीवी ही करेगा। बट आज सब कुछ बदल गया है। जितने प्लेटफॉर्म्स है, OTT हो या थिएटर्स हो या फिल्म्स हो, तो सारे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ वो जो एक टैग लगता था ना टेलीविजन एक्टर, वो हट चुका है और वो टेलीविजन ने रिप्लेस किया है इंडियन एक्ट्रेस। सो टुडे आई एम एन इंडियन एक्ट्रेस एंड अ प्राउड वन। ये किसी ने बोला आपको उस वक्त कि नहीं हो पाएगा? बहुत बोला। क्या बोलते हैं क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं है कि ये ऑडिशन और ये स्ट्रगल का प्रोसेस होता क्या है, तो क्या बोला गया आपको? कहते थे मुझे कि नहीं हो पाएगा, आप घर चले जाइए। घर चले जाइए? हाँ, अब टीवी के लिए बने हैं तो चले जाइए घर। क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स मुझे मिले जिनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। इनफैक्ट आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु सेड आई कांट डू इट। आई एम सो हैप्पी टू बी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड रिप्रेजेंटिंग इंडियन सिनेमा टुडे। एंड ऑनेस्टली कुछ और हटके करना है। द जर्नी हैज जस्ट बिगन एंड विथ योर सपोर्ट एंड विथ योर लव आई वांट टू ग्रो। आई वांट द वर्ल्ड, इंडिया टू ग्रो एंड जस्ट एक्सप्लोर। लैंग्वेजेस की हमने बात की, जहाँ से बात शुरू की। जब अलग अलग लैंग्वेजेस के रोल्स होते हैं और उनके डायलॉग आपको दिए जाते हैं तो वो डायलॉग तो आपको समझ में नहीं आते होंगे, तो फिर कैरेक्टर में कैसे जाते हैं? गुड क्वेश्चन। क्योंकि मेरी मदर टंग जो है वो मराठी है, तो मराठी से और वो जो स्क्रिप्ट लिख कर आती है वो इंग्लिश में आती है। तो इंग्लिश से मैं मराठी में ट्रांसलेट करती हूँ और फिर मराठी से तेलुगु। So the process is 3 times more than what it should be in हिंदी और मराठी। पर डायलॉग्स को लर्न करती हूँ। कभी कभी एडीज हेल्प भी करते हैं मुझे, टीचर भी है। और नई भाषा सीखनी मेरी आदत है। मेरे डैड जो कि अभी रिटायर हुआ, ही वाज अ बैंकर, तो उनके वजह से काफ़ी सारे स्टेट्स का हिस्सा बनने का मौका मिला। मेरी स्कूलिंग ना कि सिर्फ मुंबई में हुई, लेकिन केरला में, नागपुर में, अहमदनगर, तो हर जगह हम घूम कर आए हैं। तो भाषा सीखना मेरे लिए इट्स फन। आई रियली एंजॉय लर्निंग। तो आप सक्सेस मिलने के बाद कभी स्कूल गई या अपने पुराने फ्रेंड से मिली या पुराने टीचर्स से मिली? इफ़ यू वोंट बिलीव, मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ये मेरे स्कूल से फ्रेंड, मतलब हर जगह से एक बेस्ट फ्रेंड मेरा है और अब भी हम टच में है। क्योंकि मेरे ज़्यादा इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब दे आर माई कॉलीग एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। बट जो एक फ्रेंडशिप है ना, जो बचपन से, वो कहते हैं ना कि दे आर वेरी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है कि ऐसे दोस्तों का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही चीज़ बताए। क्योंकि ये वर्ल्ड ऐसा है, इट्स फुल ग्लैमरस, इट्स अबाउट नाइस थिंग्स, बट आई वॉन्ट टू सराउंड माई सेल्फ विद पीपल जो मुझे बताएं कि ये काम सही नहीं है या ये काम अच्छा है। तो ये जब इतना आपके पास सपोर्ट सिस्टम है जी, तो फिर दिक्कत क्यों आती है? फिर वो स्ट्रगल्स क्यों आती हैं, इमोशनल स्ट्रगल्स, लो होने की स्ट्रगल्स? कभी कभी लगता है कि और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। मुझे तकरीबन 10 साल लग गए टेलीविज़न से, हिंदी फिल्म से तेलुगु फिल्म सीतारामम मिलने के लिए। और जो रोल है सीतारामम में सीता का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स। लेकिन वो रोल